लेकिन जब पता चला कि ये तो साक्षात भोले बाबा हैं और हमारी पुत्री जो पार्वती है वो साक्षात जगदम्बा है, जब ये पता चला तो समझ गई हैं कि जगदम्बा तो साक्षात भोले बाबा के साथ ही जाएंगे। और महाराज हिमालय और मैया मैना बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी बेटी को विदा किया, जगदम्बा को विदा किया और कहती हैं कि प्रभु यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हमने तो आपका बड़ा अपमान किया, लेकिन आप कितनी करुणाकर हैं कि आपने इतना बड़ा अपमान झेला लेकिन आप गए नहीं हैं। आजकल के दूल्हे तो यदि उनकी मांग पर एक अंगूठी उन्हें ना दे पाई तो महाराज ऐसा तमाशा करते हैं, ऐसा तमाशा करते हैं कि सारे घर वालों को हिला देते हैं कि हमको दी तो दी क्यों नहीं। लेकिन कमाल की बात है कि भोले बाबा का इतना अपमान हुआ लेकिन हमारे भोले बाबा एक बार भी नाराज नहीं हुए। ऐसे करुणा कर हमारे भोले बाबा, जिनकी करुणा कृपा के बारे में कहना बड़ा असंभव है। और महाराज हमारी जगदम्बा को विदा किया। आगे आज भोले बाबा बड़े आनंद से, बड़े शांत होकर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? बिल्कुल शांत बैठे, बैठे सोई काम रिपु जैसे। और इतनी शांति में मानो आज ऐसा लग रहा है कि शांत रूप लेकर के साक्षात भोले बाबा का शरीर बैठ गया है। और कमाल की बात है बंधु कि शांत कौन बैठ सकता है, क्योंकि हम लोग शांत नहीं बैठ सकते। हम लोग शांत इसलिए नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि मन में तमाम कामनाएं लेकर के बैठे हैं। इतनी कामनाएं मन में हैं कि शांत बैठ ही नहीं सकते। और इधर आप आज बैठे हो लेकिन मन में यही चल रहा हुआ कि घर पर ऐसा तो नहीं है कि कपड़े सूखने डले हों, बारिश हो रही है, शांत बैठ ही नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर पर बहू परेशान हो रही हूं, मैं इधर आकर के बैठ गई। तो मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हो, लेकिन हमारे भोले बाबा शांत बैठे हैं। और शांत क्यों बैठे हैं? क्योंकि भोले बाबा ने, कल आपने सुना था ना कि भोले बाबा ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। तो शांत वही बैठ सकता है जिसने अपनी कामनाओं को जला दिया हो। भोले बाबा के अंदर कोई कामना शेष है ही नहीं। उन्हें तो अपनी सारी कामनाओं को जला करके भस्म कर दिया। और बंधु, जिसने अपनी कामनाओं को जला दिया है वही तो शांत बैठ सकता है। लेकिन हमारी कामनाएं हमको शांत नहीं बैठने देती। हम लोग कभी शांति में नहीं बैठ सकते। हम तो जब जब भगवान के पास जाते हैं, जब जब ठाकुर जी के पास जाते हैं तो केवल कामना ही करते हैं। रोज जाएंगे भगवान के पास। और कमाल की बात है कि भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस 1 लोटे जल के बाद हम क्या करते हैं बाबा के सामने कि हे प्रभु, मैंने जो कल मांगा था वो आपने अभी तक दिया नहीं है, आपने अभी तक दिया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है
कि आपने दिया नहीं है, जो कल मांगा था वो जरूर देना, और जो आज मांगा है वो तो जरूर ही दे देना, और जब जब मांगू सो तब तब दे दे। यही तो करते हैं। और कमाल की बात है, जब भगवान के सामने जाते हैं तो नाटक क्या करते हैं? भगवान के सामने जाते हैं तो निष्काम होने का ढोंग करते हैं, निष्काम होने का ढोंग करते हैं कि मेरे अंदर कोई कामना है ही नहीं। और कमाल की बात है कि भगवान को गा करके धोखा देते हैं। जब भगवान के सामने जाएंगे तो केवल यही कहेंगे कि तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जब भगवान के पास जाते हैं तो यही कहते हैं कि प्यारे हमें कुछ नहीं चाहिए, ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये धन भी आपका है, मानो सब कुछ आपका है। और मन में जो भगवान के सामने कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा है, लेकिन यदि उनके घर पर जाकर के पूछो कि भैया एक बात बताओ, एक घर किसका है, इस घर के मालिक कौन है, तो कभी ये नहीं कहेंगे कि इस घर के मालिक ये बैठे हैं। तुरंत निकल कर आएंगे और कहेंगे कि तुमको मालूम नहीं है इस घर का मालिक मैं हूं, तुमको दिखता नहीं है कि इस घर का मालिक मैं हूं। तो भगवान के सामने ढोंग ही करते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा है, लेकिन हाँ सब कुछ अपना बनाए बैठे हैं। यही तो करते, मन में केवल यही कहते हैं कि तन मन धन प्रभु सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरि। ये सब कुछ मेरा ही तो है, और मेरा है तो मुझको ही दे दे। लेकिन याद रखो कि भगवान क्या आपकी चालाकी जानते नहीं है? जो सर्वत्र बैठे हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो कण कण में वास है जिनका, वो क्या आपके इस ढोंग को जानते नहीं है कि आप मेरे सामने तो निष्काम होने का भाव रख रहे हैं, तन मन सब कुछ बार रहे हैं, लेकिन मन में कहते हैं कि ये तो मेरा है। इसलिए तो हम कभी शांत नहीं बैठ पाते। लेकिन